गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डोपिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ डोपिंग। तो स्टूडेंट, डोपिंग में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कि मीन्स कि डोपिंग क्या है, कुछ ऐसे इलीगल सब्सटेंसेस का यूज़ करना, ठीक है, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है इंप्रूव हो सके। स्टूडेंट्स, बहुत से जो प्लेयर्स हैं वो कंपटीशन में जीतने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी टाइप्स की जो है ड्रग्स का यूज़ करते हैं, लेकिन शायद, ठीक है ना, उनको पता नहीं है, ठीक है ना, कि ये जो ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इनका बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इनके कारण हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं या फिर कई बार हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो वाडा है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो उसने इसको बैन किया हुआ है। इसलिए हर कंपटीशन के पहले जब भी कोई, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन होता है तो सबका डोपिंग टेस्ट होता है। अब तो एक क्रिकेट में, पहले क्रिकेट में डोपिंग टेस्ट नहीं होता था, लेकिन अब वर्ल्ड कप में क्रिकेट के जो प्लेयर्स होते हैं उनका भी डोपिंग टेस्ट है जो कंपलसरी कर दिया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। कि डोपिंग को आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है स्टूडेंट्स? तो इसके दो पार्ट्स हैं, परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंसेज एंड फिजिकल मेथड। सबसे पहले परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंसेज। परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंसेज स्टूडेंट्स होता है मीन्स कि कुछ ऐसी ड्रग्स का यूज़ करना जिसके कारण हमारी जो, ठीक है ना, बॉडी की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है ना, जो फिजिकल परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो प्लेयर्स हैं वो कुछ किसी तरह के ड्रग्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स आर सब्सटेंसेज दैट एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्पीड अप पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड बॉडी। कि मीन्स ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारा जो बॉडी है या फिर जाके बाकी बॉडी जो हमारा ब्रेन है या फिर बाकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी जो है परफॉर्मेंस एकदम से बढ़ जाती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एड्रेनालाइन, ठीक है ना, हमारी बॉडी में ही एक पाया जाने वाला स्टिमुलेंट्स है। कुछ जो प्लेयर्स हैं वो कोकीन का यूज़ करते हैं एज ए स्टिमुलेंट्स, ठीक है ना, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी अलर्टनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है ना, अपनी टायर्डनेस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना, ताकि वो किसी कंपटीशन में जिसमें वो पार्टिसिपेट करें वो जीत सकें। नेक्स्ट होता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ये जो नॉर्मली स्टूडेंट्स बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना और एथलीट होते हैं वो यूज़ करते हैं, ताकि उनके जो बॉडी मसल्स हैं वो बढ़ सकें और जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सके। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स मसल्स को बहुत जल्दी जो है ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और जब किसी पर्सन की जो मसल्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे तो स्टूडेंट्स उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ठीक है ना, जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है ना, वो अपनी ट्रेनिंग को हार्ड करने के लिए और जल्दी रिकवर करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेटेनोलोन जो है एक तरह का एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है। लेकिन जो ये स्टीरॉइड्स हैं स्टूडेंट, इनको हम ओरली भी ले सकते हैं, बॉडी में इंजेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर इनको कई तरह के ये आते हैं जैसे जिनको क्रीम, एज ए क्रीम और जेल की तरह बॉडी पे भी मालिश की जा सकती है। नेक्स्ट है नार्कोटिक्स। Since in order to train for longer period or even when injured, athlete may take substances such as narcotics, which help to numb any pain. Means कि बहुत ज़्यादा देर तक ट्रेनिंग करने के लिए, इवन जब वो इंजर्ड हों, ठीक है ना, जो एथलीट हैं वो इस तरह के कुछ नार्कोटिक्स, कुछ सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं ताकि उनको पेन ना हो और कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख सकें। ठीक है ना, इनको भी प्रॉपरली बैन किया जा चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल के लिए हीरोइन या मॉर्फिन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इनको ये एक तरह से पेन किलर ही होते हैं कि मतलब उनको पेन, वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं जब, और उनको पेन का जो है फील नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स ये डेंजर हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमारे इंजरी है और हम ट्रेनिंग करते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा, और उस हिस्से से जिस जहाँ पे इंजरी है वहाँ से ब्लड निकलता रहे या फिर वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। ठीक है ना, तो ये क्या है उस एथलीट के लिए, ठीक है ना, डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट है ड्यूरेटिक्स। ड्यूरेटिक्स स्टूडेंट्स, इनको हम कई बार वाटर पिल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, इनका जो पर्पज़ है ना, इनका है मेनली, जो इनको लेने का मेन पर्पज़ होता है बॉडी से एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको निकालना, डिहाइड्रेशन इसके थ्रू हो सकती है। और इसका मेन क्यों यूज़ करते हैं, इनमें इनका यूज़ जो है ना, नॉर्मली जो बॉक्सर होते हैं या वेट लिफ्टर्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर जॉकीज होते हैं, वो करते हैं ताकि उनकी बॉडी का जो वेट है, ठीक है ना, जिस भी हमने कंपटीशन में
वेट कैटेगरी होती है ना, तो उसमें नॉर्मली ये प्लेयर इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं ताकि अपना वेट रिड्यूस कर सकें, है ना। तो सुन, ये थे कुछ हमारे, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मतलब फिजिकल मेथड के कुछ जो स्टीरॉइड्स हम यूज़ करते थे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट फिजिकल मेथड कि डोपिंग में फिजिकल मेथड्स क्या हैं। इसमें दो मेथड होते हैं, ब्लड डोपिंग एंड जीन डोपिंग। ब्लड डोपिंग मीन्स कि हमारे बॉडी के जो ब्लड रेड सेल्स हैं ना, उनको इम्प्रूव करने के लिए ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है। ये बिफोर कंपटीशन होता है नॉर्मली, ठीक है ना, कंपटीशन से 1-2 घंटे पहले या फिर थोड़ा टाइम पहले ब्लड दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसके बॉडी में जो रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं और उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, उसकी जो स्टेमिना बढ़ जाता है। नॉर्मली ये जो लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स होते हैं ना, उनके लिए ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट होता है जीन डोपिंग, ठीक है ना। ये भी स्टूडेंट ब्लड डोपिंग की तरह, इसमें कुछ ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स हमारी बॉडी में, ठीक है ना, जो जीन्स बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसके कारण उसकी जो कैपेसिटी है इम्प्रूव हो सके, जैसे मसल ग्रोथ, ब्लड प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें उनमें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण उसकी जो परफॉर्मेंस है बढ़ जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स ये ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग भी बैन है, ठीक है ना, और इसके भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मीन्स डोपिंग तो है ही स्टूडेंट्स बैन, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के कारण ही इसको मेनली बैन किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी पे डालती हैं। तो ये कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है ना, जो ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हैं, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हैं, इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या क्या, चलो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एडिक्टिव इफेक्ट्स। एडिक्टिव इफेक्ट्स मतलब स्टूडेंट्स, जो पर्सन इनको लेना शुरू करते हैं तो इनके एडिक्ट हो जाता है, ठीक है ना, और उनको बहुत सी फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। जो डोपिंग है इसके कारण हमारे हार्ट का, ठीक है ना, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है ना, हमारे लीवर पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन बढ़ सकती है, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है ना, इसमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हमें आ सकती हैं। अफेक्ट्स किडनी एंड लीवर, ये डायरेक्टली हमारी किडनी और लीवर पे भी स्टूडेंट्स इफेक्ट डालते हैं, ठीक है ना, इसके कारण हमारी जो किडनी या लीवर डैमेज हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन, इसके कारण स्टूडेंट्स जब जैसे वाटर पिल्स का यूज़ करते थे, ठीक है ना, वाटर अपने बॉडी का जो वेट है कम करने के लिए, लेकिन इसके कारण डिहाइड्रेशन भी हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कई बार बॉडी से जो वाटर को रिमूव कर देता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिसके कारण हमें बॉडी में क्रैम्प्स आ सकते हैं, हीट स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है ना, हमारा बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ दीज बैंड ड्रग्स कॉज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, या फिर गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक मीन्स स्टमक पेन हो सकता है, ठीक है ना, आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मीन्स, ठीक है ना, आपकी जो डाइजेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो सकती है। अनबैलेंस्ड साइकोलॉजिकल बिहेवियर, स्टूडेंट्स इन डोपिंग्स के कारण, इन जो आप ये ड्रग लेते हो, इनके कारण जो आपका जो बिहेवियर है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। कई बार आप एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्से हो सकते हो, ठीक है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, आपका सर दर्द होने लग जाता है, ठीक है ना। तो मीन्स ये सारी चीज़ें भी मतलब इस डोपिंग की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सुन, ये थे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो आपने अब ये टॉपिक भी अच्छी तरह कर लेना है, डोपिंग, इसमें आपको डोपिंग का पहले मीनिंग आएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद ब्लड डोपिंग या फिर जीन डोपिंग का भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर दोनों को मिला के 3 मार्क्स में आ सकता है, या फिर 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डोपिंग एंड टाइप्स ऑफ डोपिंग, ठीक है ना। और इसके अलावा स्टूडेंट जो हमने डोपिंग्स के वो सब्सटेंसेस की हैं, ठीक है ना, फिजिकल मेथड में, उनमें से भी किसी एक के बारे में, स्टिमुलेंट्स के बारे में, ठीक है ना, नारकोटिक्स, इनके बारे में भी किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। वैसे तो स्टूडेंट जो परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग सब्सटेंसेस में आपके 6 to 7 जो हैं, ठीक है ना, वो दिए हुए हैं, स्टिमुलेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको मैंने मेनली 4 करवाए हैं जो आपने करने हैं। वैसे आप बाकी भी रीडिंग करके रखना, ताकि किसी में अगर बाई चांस बीच बीच में कोई MCQs पूछा जाए तो आपको उसके बारे में पता हो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। थैंक यू।